देखो, मैं डॉक्टर स्टीव जिंदल, बच्चों का स्पेशलिस्ट और एसएमओ जो हमारा बच्चों का हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल भंडा, उसमें कार्यरत हूँ। जो टोमेटो फ्लू के पेशेंट्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये बेसिकली ये वेरिएंट ऑफ हैंड फुट माउथ डिजीज, जो हैंड फुट माउथ डिजीज की बीमारी है उसी का एक क्लिनिकल वेरिएंट है। इसमें बुखार हो रहा है, बुखार के साथ उसके बॉडी एक्स, नौजिया, वॉमिटिंग 1-2 दिन के लिए रहता है। फिर दूसरे तीसरे दिन उसके शरीर के ऊपर थोड़े दाने हो जाते हैं, जो कई बार बड़े दाने या ब्लिसर्स का रूप ले लेते हैं। हाथों पाँव के साथ साथ ये मुंह के अंदर भी दाने हो जाते हैं, जो ब्लिसर्स की शेप में होते हैं, और जिसके कारण पेनफुल मतलब ये लीजन्स होते हैं, जिसमें उसको खाने पीने की थोड़ी दिक्कत रहती है, या बच्चों में थोड़ी सलाइवेशन, जो हम कहते हैं ड्रूलिंग और सलाइवा, वो ज़्यादा होता है। ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है। ये 5 या 6 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है। 2 दिन बुखार रहेगा। जो ब्लिसर्स हैं या जो स्किन के लीजन, या ये 5-6 दिन रहते हैं। जब ये साइज में बड़े हो जाते हैं, तो क्योंकि इनकी शक्ल थोड़ी टमाटो जैसे हो जाती है, तो कई लोगों ने इसको टमाटो फ्लू का नाम दे दिया। बट ये कोई नया वायरस नहीं है। हैंड फुट माउथ डिजीज और टमाटो फ्लू, ये ऑलमोस्ट, या हम ये भी कह सकते हैं कि टमाटो फ्लू एक मिसनोमर है, या बहुत ही माइल्ड वेरिएंट ऑफ हैंड फुट माउथ डिजीज हम इसको बोल सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह के आप पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, 5-7 दिन में अपने आप ठीक हो रहा है। किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन जो बुक्स में लिखी भी हुई हैं, वो भी हमें कोई भी केस उस तरह का देखने में को नहीं मिल रहा है। और बेसिक प्रिकॉशन हमने 2 ही लेनी है कि अगर बच्चे को बुखार हो रहा है तो पैरासीटामोल, और हाइड्रेशन का उसका ध्यान रखना है। इसके बिना जिस बच्चों में भी ये सिम्टम्स या लीजन्स पाए जा रहे हैं, उनको हम कह दें कि 5 से 7 दिन के लिए उनको आइसोलेट किया जाए, स्कूल में उनको ना मतलब भेजा जाए, ताकि जो बाकी बच्चों में ये प्रॉब्लम ना हो। ये काफ़ी कंटेजियस है, एक दूसरे से बीमारी फैलती है। टच करने से, कॉन्टैक्ट से, हग करने से, या जो उनके टॉयस हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं उनको शेयर करने से, या हगिंग करने से, या किसिंग से ये हो सकता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करो जिन बच्चों को हो गया है, और बाकी ये अपने आप ठीक हो जाएगा। सो फिर मैं सभी को रीअश्योर करना चाहता हूँ कि इससे पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली हमें बाकी बंदों को जो अड़ोस पड़ोस में हैं हमारे, जिसके भी हम टच में आ रहे हैं, उसको हमें अवेयर करने की ज़रूरत है कि इसके पैनिक की होने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो कैटल्स में एक लंपी स्किन जो कंडीशन चल रही है, उसके साथ भी इसका कोई लेना देना नहीं है। वो एक जानवरों में होने वाला डिफरेंट वायरस है, और ये एक डिफरेंट वायरस है। जो ह्यूमन फुट जो हैंड फुट माउथ डिजीज है, जिसे कॉक्सैकी वायरस, और जो कैटल्स में है वो कोपियो वायरस, डिफरेंट वायरस है। इसी तरह मंकी पॉक्स के साथ भी इसका कोई रिलेशन नहीं है। मंकी पॉक्स में बड़े साइज के लीजन होते हैं, और साथ में लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं। और यहाँ पे बठिंडा में, और रादर मैं कहूँगा पंजाब में भी, अभी तक कोई भी पेशेंट रिपोर्टेड अभी तक सुनने को नहीं मिला है। तो हमें इन चीज़ों को, र्यूमर्स को भी हमें यहीं पे रोकना होगा कि इसका मंकी पॉक्स के साथ या लंपी स्किन जो है कैटल में, उनके साथ इनका कोई, ये टोमेटो फ्लू या हैंड फुट मोजे का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही सिंपल है। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल देना है, उसकी हाइड्रेशन को मेंटेन करना है। जैसे क्योंकि मुंह के अंदर ब्लिसर्स होते हैं, तो थोड़ी मीठी चीज़ें बच्चे खाना थोड़ा ज़्यादा पसंद कर लेते हैं। खीर, सेवियाँ, आइसक्रीम, या बनाना शेक, मैंगो शेक, या मीठे चावल, या गुड़ की चूरी, ये बच्चों को दी जा सकती है। इसके साथ लिक्विड का उसका ध्यान रखना है। ये हमने निश्चित करना है कि बच्चे जो पेशाब है वो ठीक करते रहें। अगर कोई बच्चा ज़्यादा बेहोशी में जाता है, या नहीं खा पी रहा, या हमें कुछ लगता है कि कुछ डिफरेंट सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बट अभी तक कोई भी ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। हैंड फुट माउथ डिजीज के बच्चे डेफिनेटली आ रहे हैं, पर पहले से अब गिनती उनकी कम हुई है। इसीलिए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आरबीएसके की जो टीम्स हैं, डॉक्टर्स को, उनको सभी स्कूलों में हमने भेजा गया था, ताकि सभी को बताया जा सके। रेडियो पे भी हमने टॉक्स दी हैं। जो प्रिंट मीडिया है उस पर भी हम मतलब हर हफ्ते में एक बार आदर एक किसी न किसी तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं, कि तो लोगों को अवेयर किया जा सके और पैनिक को कम किया जा सके। दिस इज नॉट ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, सो हमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है।